हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक एक अच्छा का क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन तीन मेथड से डिस्कस किया है और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस क्वेश्चन को आओ समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि फलन एफ क्यू से क्यू में संबंध रखता है एफ एक्स बराबर 3x + 4 फॉर ऑल एक्स से परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि एफ जो है एक एक अच्छा फलन है जहाँ क्यू परिमेय संख्या को समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन से। आओ समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो हमें ना दिया गया होता है उसको नोट कर देते हैं। तो दिया गया है, इस टाइप मार्किंग है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर भी। दिया गया है जो फलन है एफ एक्स, उसका नाम संबंध रख दिया है इन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, आप संबंध भी बोल सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने भी फलन होते हैं वो सबके सब संबंधी होते हैं। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये संबंध बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जितने भी संबंध होंगे, जितने फलन होते हैं वो सबके सब संबंधी कहलाते हैं। इसलिए आप परेशान ना होइएगा इस बात को देखकर। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 3x - 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्यू, यानी कि हर एक मान के लिए बात करनी है। तो ठीक है, इतना में दिया गया है। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, एक एक के लिए काम करेंगे। एक एक की मतलब इंजेक्टिव के लिए हम बात करना चाह रहे हैं, यानी कि 1 के लिए बात करना चाह रहे हैं। तो इसमें मेथड जो होता है इसका क्या होता है कि हमें 2 मेंबर लेने होते हैं डोमेन से। मेंबर कितने लेने होते हैं? 2। एक लेना है x1, एक लेना है x2। ठीक है, 2 मेंबर ले लिए हमने। अब दोनों मेंबर पे इमेज निकालते हैं। fx1 पर निकालेंगे, आंसर कितना बनेगा फंक्शन के अंदर रख दो। तो 3x1 - 4। ऐसी x2 के लिए मान निकालो, वो बनेगा 3x2 - 4। अब क्या करते हैं हम, दोनों की इमेज ना बराबर रख देते हैं। अगर दोनों की इमेज बराबर हैं तो वो नंबर बराबर आने चाहिए। ये इसमें क्या होता है कि का मेथड होता है कि हाँ, इस तरीके से हम इसको फील कर पाते हैं कि अच्छा, अगर हम इमेज बराबर रखते हैं तो नंबर जो अंदर वाले नंबर है, कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ पता है मैं? ये x1 x2 ये आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर आ जाएंगे ना तो एक ही बन जाएगा। चलिए 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x1 बराबर 3x2। ठीक है, x1 बराबर x2, ये तो बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, f एक एक की है, यह एक एक की फलन है। यानी कि एक बात तो आपने कर दी इसकी प्रूफ। दूसरी बात के बारे में बात करते हैं अब। अच्छादक निकालेंगे। अच्छादक के लिए अब देखो उन्होंने मांगा प्रूफ, तो प्रूफ मांगा तो प्रूफ का मैं तरीका बता दूंगा कैसे करना होता है। भाई कुछ नहीं करेंगे, आप मान लेंगे। माना जो फंक्शन था ना आपका एफ एक्स, कितना था वो? 3x - 4 था ना भाई, उसको y मान लो। y मान लिया और इन दो से ना x का मान निकाल लो बस। तो 3x - 4 बराबर y, यहाँ से निकल कर आएगा 3x बराबर y + 4 और x बराबर हो जाएगा y + 4/3। जो मान निकल कर आया ना भाई, ये जो है ना मेन आपको कर्व था उसमें इस क्वेश्चन फर्स्ट बोल दो और उसे लिख दो पुटिंग इन 1, यानी कि उसमें जाकर इसको पुट कर दो, पुटिंग इन 1। तो जो फलन था वो एफ एक्स बराबर था ना, ये वाला जो फलन था एफ एक्स बराबर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लिखना पड़ेगा y4 प्लस में और अपॉन में 3 = 3। यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना 3 और y प्लस में 4/3 और माइनस का 4। ये पूरी कैलकुलेशन किसके बराबर आनी चाहिए पता है? ये पूरी कैलकुलेशन आनी चाहिए y के बराबर। अगर ऐसा हो जाता है तब ये आपका छात्रक भी होगा। मतलब ये फेल नहीं होता है कभी भी, याद रखिएगा, ये कभी भी फेल नहीं होता है। जब भी वो सिद्ध कराने के लिए बोले ना भाई, तभी आप इसे लगाएंगे। इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कभी फेल नहीं होता है, ये मेथड कभी फेल नहीं होता है फॉर ऑल वाई। इसका मतलब लोड का वाई आगे नहीं आ गया, तो इसलिए लिख देंगे एफ अच्छादक है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः दिया गया फलन क्या दो, संबंध क्या दो, संबंध एफ एक की अच्छादक है। तो ये सेट आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे एक नए सेट के साथ। ठीक है।